नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी रिक्वायरमेंट थे कि क्या हमको लाइब्रेरियन भर्ती में होना चाहिए और क्या योग्यता लाइब्रेरियन भर्ती में नहीं होना चाहिए, और चयन के मानक क्या हैं, योग्यता क्या है, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य है, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं है, क्या बीलीज वाले लाइब्रेरियन बहाली 2025 में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्या एमलीज वाले बिहार लाइब्रेरियन भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। इन सब के होने के बावजूद यदि हमारे पास कुछ आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं तो हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से बाहर हो सकते हैं। वे कौन कौन से बिंदु हैं, इनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 यह भर्ती जो है 2009 के बाद बिहार में नहीं देखने को मिली है। जिस समय यह बहाली हुई थी उस समय बिहार में 210 लाइब्रेरियन की नियुक्ति हुई, जिसमें वर्तमान समय में बिहार में लगभग 60 लाइब्रेरियन कार्य कर रहे हैं और सभी लाइब्रेरियन रिटायर हो गए हैं। सभी पद खाली हैं। कुछ विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में 500 से अधिक किताबें हैं या जिस जगह पर 500 से अधिक पुस्तकें हैं जिस लाइब्रेरी में, उस लाइब्रेरी में नीतीश सरकार ने एक एक लाइब्रेरियन रखने की व्यवस्था किया है। कुछ लाइब्रेरियन के पद विद्यालय में पूर्व थे, उनके क्या मानक थे और क्या मानक नहीं थे, एकदम 100% जेन्युइन जानकारी उसके माध्यम से हम देना चाहेंगे। चयन की प्रक्रिया क्या है? पहले बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आपका बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा, जैसे आप देखते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है और शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, उसी प्रकार बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होगा कि कौन कौन से लोग लाइब्रेरियन के लिए पात्र हैं। क्या यह भर्ती TRE-4 के माध्यम से आएगी? क्या यह भर्ती का TRE-4 से कोई संबंध नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि इस भर्ती का TRE-4 से कोई संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि यह भर्ती या तो अकेले आ सकती है या TRE-4 के साथ आ सकती है। यह भर्ती जब भी आएगी तो लगभग करीब करीब 7,000 प्लस पदों पर ही भर्ती आएगी। 7,000 से कम यह भर्ती आने वाली नहीं है। तो बिहार में लाइब्रेरियन के लिए यह बड़ी भर्ती साबित होगी अब तक की। तो हमको बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा देना होगा, जिसके माध्यम से हमारा चयन होगा। अगर हम बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे तो बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना हमारा खत्म हो जाएगा। यह बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा आपका BPSC लेगा, और BPSC जब भर्ती परीक्षाएं कराता है तो उसके विकल्प कठिन होते हैं, उसके प्रश्नों की संख्या स्टैंडर्ड होती है। तो किस प्रकार से हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए, आगे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन लाइब्रेरियन बहाली से होगा बाहर, इस बिंदु को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। हमारा वीडियो स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। लाइब्रेरियन भर्ती की क्या योग्यता है? तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की क्या योग्यता है। मैंने अन्य वीडियो के माध्यम से बता भी दिया है, फिर भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, तो हम इस बिंदु को एक बार पुनः आपको क्लियर करना चाहते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए आपको स्नातक के साथ BLIS आवश्यक है। मतलब आप बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपका BA हो, BSc हो या कोई भी स्नातक की डिग्री हो, उसके साथ अगर BLIS कोर्स किया है आपने तो आप 100% बिहार में लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्या परास्नातक की आवश्यकता होगी? तो परास्नातक की आवश्यकता
नहीं होगी। बी लीज वाले फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने 2 वर्षीय अगर आपने एमलीज किया है तो भी आपने फॉर्म भर देंगे, तो भी आप फॉर्म को भर देंगे। किस यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं है? दोस्तों, यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य नहीं है। तो जिस यूनिवर्सिटी के डाटा यूजीसी से मैच करते हैं, यानी यूजीसी के वेबसाइट पर अपलोड हैं और यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी है, यदि उसको यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो वह कोर्स आपका वैलिड होगा। किस यूनिवर्सिटी की डिग्री अमान्य है? दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके विश्वविद्यालय के साइट पर अपलोड नहीं है और वह विश्वविद्यालय यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है, तो आपकी डिग्री फर्जी हो सकती है। आप कोर्स करने से पहले यह जान लीजिए कि आप कोर्स किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है। उस यूनिवर्सिटी में 2 तरह के कोर्स संचालित होते हैं, एक रेगुलर मोड में और एक दूरस्थ मोड। दूरस्थ से बिलीज किए हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि वह यूनिवर्सिटी कब से वैलिड है दूरस्थ एग्जाम को लेने के लिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को स्थापना के कुछ दिन के बाद उनको डिस्टेंस मोड में परीक्षाएं कराने की अनुमति मिल जाती है। तो किस विश्वविद्यालय को यह अनुमति मिल गई है? क्या कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको बैक डेटेड डिग्री दिलवा देंगे, तो बैक डेटेड डिग्री में यह देखिए कि उस यूनिवर्सिटी की वैलिडिटी क्या है। क्या दूरस्थ माध्यम से उनको अप्रूवल 2024 से मिला है, और अगर आपको वह डिग्री 2023 का देते हैं तो वह डिग्री 100% फर्जी है, आप पकड़े जाएंगे, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो आप अपना भविष्य बर्बाद न करें। कोर्स करने से पहले यूनिवर्सिटी और लोगों का बखूबी चयन करें, तभी आपका डिग्री वैलिड होगा। क्लासेस कब से शुरू होगी? दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्लासेस मार्ट साहब यूट्यूब चैनल पर संचालित होंगी, वो भी 26 फरवरी से। 26 फरवरी से आपको डेली क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। हमारे इसी YouTube चैनल के माध्यम से अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लासेस शुरू होने पर आपको कोई समस्या न हो। सबसे बड़ा इस वीडियो का महत्वपूर्ण पॉइंट, कौन कौन लाइब्रेरियन भर्ती से बाहर हो सकता है। दोस्तों, सभी ने कोर्स किया है, लेकिन कोर्स कराने वाले और कोर्स करने वाले आपको मार्कशीट दे दिए हैं, लेकिन आपको डिग्री नहीं मिली है। आपके पास डिग्री नहीं है, आप डिग्री जानते भी नहीं है कि कैसी होती है, तो हम इस स्क्रीन पर आपको एक तरफ मार्कशीट की फ़ोटो और एक तरफ डिग्री की फ़ोटो लगा देते हैं, जिससे आप समझ सकें कि मार्कशीट और डिग्री में क्या अंतर है। अगर हमारे पास मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो बीपीएससी परीक्षाएं आयोजित करेगा। तो बीपीएससी में एक खासियत होती है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को अपने साइट पर अपलोड करवाता है, उसके बाद वाटर मार्क देता है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कोर्स किए बिना भी बाहर सकते हैं, क्योंकि आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। जब अपलोड नहीं कर पाएंगे तो तमाम समस्याओं का ढेर ढोएंगे। आप कोई मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको परेशान किया जाएगा। तो क्यों परेशानी? यदि आप कोर्स कर लिए हैं तो आज ही अभी अपना डिग्री अप्लाई कर दीजिए। यदि आपको डिग्री से संबंधित कुछ भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको डिग्री प्राप्त करना है, तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन आपको डिग्री ले लेना है। यदि आप लाइब्रेरियन की डिग्री नहीं लेते हैं, मार्कशीट है तो भी बेकार है। जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक हमको सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रख लेने हैं, कि जिससे भर्ती आने पर कोई समस्या का सामना न करना पड़े। बहुत से लोगों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर परीक्षाएं कब तक होंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह भर्ती अप्रैल माह में देखने को मिलेगी। कोई कहता है कि अप्रैल माह में भर्ती TRE 4.0 संभव ही नहीं है, तो हम यह कहते हैं कि इस भर्ती का TRE 4 से कोई संबंध है भी और नहीं भी, लेकिन यह भर्ती अप्रैल माह में जरूर देखने को मिलेगी।
आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि कोई भी समस्या आपको है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।